आज दिन भर की बड़ी खबरें। नई दिल्ली, भारत 5 अगस्त 2025। भारत और दुनिया भर में कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम सुर्खियां बटोर रहे हैं। उत्तराखंड में आज की सबसे पहली बड़ी खबर। उत्तराखंड में बादल फटने से तबाही, कई घर उत्तराखंड में बहे। उत्तरकाशी जिले के धराली में बादल फटने से भारी तबाही हुई। पहाड़ों में आए सैलाब और मलबे में कई घर बह जाने की खबर सामने आई है। वहीं बचाव राहत कार्य जारी। अगली बड़ी खबर, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन। जम्मू कश्मीर, गोवा और बिहार जैसे राज्यों में पूर्व राज्यपाल रहे वरिष्ठ नेता सत्यपाल मलिक का दिल्ली के RML अस्पताल में निधन हो गया है। उनके निधन पर कई राजनीतिक दलों ने शोक व्यक्त किया है। आइए जानते हैं अगली बड़ी खबर। रूस अमेरिका तनाव, ट्रंप ने दिया परमाणु पनडुब्बी को तैनाती के आदेश। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा परमाणु पनडुब्बी की तैनाती इसके आदेश के बाद रूस और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। इसके जवाब में रूस ने भी कड़े कदम उठाने के संकेत दिए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर के अंदर, दक्षिण चीन सागर में भारतीय नौसेना का अभ्यास, चीन ने जताई आपत्ति। भारतीय नौसेना ने पहली बार दक्षिण चीन सागर में सैन्य अभ्यास किया, जिस पर चीन ने कड़ी आपत्ति जताई। चीन ने कहा है कि किसी बाहरी क्षेत्र का इस क्षेत्र में आना उन्हें मंजूर नहीं। अगली बड़ी खबर, लाल किले की सुरक्षा में सेंध। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में लाल किले की सुरक्षा में एक बड़ी चूक का मामला सामने आया है और इस मामले में 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। यही अगली बड़ी खबर के अंदर, संसद में विपक्ष का हंगामा, CISF की तैनाती पर उठाए बड़े सवाल। अगली बड़ी खबर के अंदर, संसद में मानसून सत्र में आज भी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने संसद परिसर में CISF की तैनाती को लेकर सवाल उठाए और सरकार पर मनमानी का भी आरोप लगाया। अगली बड़ी खबर के अंदर, भारत तेल खरीद पर ट्रंप का निशाना, भारत का रुख साफ। खबर विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर रूसी तेल खरीदने को लेकर के भारत पर निशाना साधा। वहीं भारत ने स्पष्ट किया है कि वह अपनी ऊर्जा और ज़रूरतों और राष्ट्रीय हितों से कोई भी समझौता नहीं करेगा। वहीं अगली बड़ी खबर में, अहमदाबाद में पुलिस के पोस्टर पर विवाद, बलात्कार से बचने के लिए महिलाएं घर में रहें। पर विस्तार से। अहमदाबाद में ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगाए गए पोस्टर पर विवाद खड़ा हो गया है। इन पोस्टरों पर कथित तौर पर लिखा गया था कि बलात्कार से बचने के लिए महिलाएं घर में रहें, जिसकी चौतरफा आलोचना भी हो रही है। तो वहीं अगली बड़ी खबर, मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी, टेस्ट क्रिकेट में भारत की ऐतिहासिक जीत में चमके। खबर विस्तार से। खेल जगत में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने शानदार प्रदर्शन किया। बदौलत भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में ऐतिहासिक जीत भी दर्ज की। सिराज ने मैच के अंदर 9 विकेट लेकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। तो वहीं अगली 5 बड़ी खबरें, महंगाई, बेरोजगारी और किसान और आम इंसान से जुड़ी 5 बड़ी खबरें आपके सामने लेकर के आया हूँ। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सबसे बड़ी खबर। नई दिल्ली, भारत। देश में आर्थिक मोर्चों पर मिली जुली खबरें आ रही है। एक और जहां महंगाई दर में गिरावट में कुछ राहत दी है, वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी खासकर युवाओं में बड़ी चुनौती बनी हुई है। किसान भी खाद की कमी से और फसलों की उचित दाम मिलने की जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। यहाँ इन मुद्दों से जुड़ी 5 प्रमुख खबरें आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में खुदरा महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई, जो भारतीय रिजर्व बैंक RBI के संतोषजनक स्तर के भीतर है। खाद्य पदार्थों की कीमत में कमी को इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। इससे आम आदमी के रसोई के बजट को भी कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार ने महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें रेपो रेट में बदलाव भी शामिल है। बेरोजगारी की चुनौती, युवाओं में दर सबसे अधिक। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश में समग्र बेरोजगारी दर में मामूली कमी आई, लेकिन 15 से 19 वर्ष के आयु के वर्ग के युवाओं में बेरोजगारी की दर चिंताजनक बनी हुई है। शहरी क्षेत्रों में युवा बेरोजगारी की स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक गंभीर। सरकार रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नई योजनाओं पर काम कर रही है, लेकिन इसका असर दिखना अभी बाकी है। किसानों की समस्या, यूरिया की किल्लत और ओवररेटिंग। देश के कई हिस्सों में किसान यूरिया खाद की कमी से परेशान है। सरकारी समिति पर खाद उपलब्ध नहीं कराए और निजी दुकानों पर इसकी कालाबाजारी और ओवररेटिंग की शिकायतें मिल रही है। इसमें धान जैसी फसलों की लागत बढ़ रही है और छोटे किसानों को सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
आम आदमी की आर्थिक मुश्किलें, आय और बचत का संघर्ष। महंगाई हालिया गिरावट के बावजूद आम आदमी के लिए आर्थिक चुनौती बरकरार है। कम आय बचत करने में कठिनाई और कर्ज का बोझ कई परिवार के लिए मुख्य समस्या बना हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में आय की समानता भी उच्च स्तर पर है, जहां आबादी के एक छोटे से हिस्से के पास देश की अधिकांश संपत्ति केंद्रित है। पीएम किसान योजना किस्त जारी, फिर भी कई किसान वंचित। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 20 किस्तें जारी कर दी है, जिसके तहत करोड़ों किसानों को खातों के अंदर 2,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए। हालांकि अभी भी कई पात्र किसान जिन्हें लाभार्थी सूची में नाम होने के बावजूद यह राशि नहीं मिली है, ऐसे किसानों को संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने की सलाह दी गई है।